शांति। आज की तारीख है 3 अगस्त 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता है? उत्तर है, अगर फालतू देह अभिमान का नशा है तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है, ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते हैं तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगे। यह है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिप कर नहीं बैठते। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। है ही बादल, आते ही है भरकर बरसने के लिए। जहां देखो कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर को अच्छी रीति जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं, सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात ही यह है, गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकारी कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्याल रहना चाहिए कि सबको जाकर समझाएंगे। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। सबको प्रेम से समझाते रहो कि 2 बाप है, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भबके वाले हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं, इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वह भी रचता है और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु यह किसी को पता नहीं। शास्त्रों में यह ज्ञान है नहीं।
उससे किसी की सदगति हो नहीं सकती। गीता का नाम कितना है, परंतु वह है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, बाप बैठ राजयोग सिखाते हैं, तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखाएंगे, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा, उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है। 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामानुसार वंश जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो, यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना, यह तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है, इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापिस घर जाना है, तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना चाहिए, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है बंधन मुक्त बन, भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट है निश्चय बुद्धि बन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान है बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनाना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती।
स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य करने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।